नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के कोट चौराहे पर फिल्मी स्टाइल में हुआ हंगामा। राजसमंद से शादी के लिए पहुंचे लड़के लड़की के साथ हुई बदसलूकी। मामला पहुंचा भोपालपुरा थाने में। उदयपुर में बारिश का दौर धीमा पड़ने के बाद मौसमी बीमारियों के मरीजों की बड़ी संख्या। एमबी हॉस्पिटल में ओपीडी आईपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद चिकित्सकों ने जारी की एडवाइजरी। ममता थाना पुलिस की कार्यवाही। अवैध पिस्तौल व जिंदा कारतूस के साथ एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के कोट चौराहे पर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक लड़का लड़की शादी करने के लिए पहुंचे। दोनों शादी के लिए आए थे। उसी समय लड़की के परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया और लड़के के कपड़े फाड़ दिए, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही। इस दौरान एक महिला कांस्टेबल ने स्थिति संभाली और लड़की को लेकर एसपी कार्यालय की तरफ बढ़ी। बताया जा रहा है कि राजसमंद निवासी मदन नाम का एक लड़का और उसके साथ एक लड़की शादी के लिए आए थे। उसी दौरान लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि बाद में दोनों को भोपालपुरा थाने ले जाया गया और जहां पर समझाइश कर मामला शांत करवाया गया। लेक सिटी में भले ही बारिश का दौर धीमा पड़ गया हो, लेकिन एक बार फिर मौसमी बीमारियां धीरे धीरे पैर पसारने लगी है। मौसमी बीमारियों के प्रकोप से मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। वहीं संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल की ओपीडी के हाल ये है कि यहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद ओपीडी में मरीजों को देखने वाले चिकित्सकों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। मरीजों की संख्या अधिक होने से तय समय पर सभी मरीजों को देख पाना मुश्किल हो रहा है। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य बीमारियों के मरीज बढ़ने से वार्ड पूरा फुल हो गया है। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मौसम में परिवर्तन होने के बाद मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़े हैं, लेकिन ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों की जांच की जा रही है। इसके अलावा जिन मरीजों को भर्ती करवाने की जरूरत है उन्हें भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। प्रतिवर्ष मौसमी बीमारियों से कुछ समय के लिए मरीजों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इन बीमारियों से बचने के लिए चिकित्सक लोगों को जागरूक होने के साथ ही एडवाइजरी जारी भी करते हैं। डॉक्टर सुमन ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए लोगों को अपने घरों में कहीं पर भी बर्तनों में या फिर ऐसी जगह पर पानी नहीं भरना है और ना ही वहां पर रखना है जहां पर मच्छरों के बढ़ने की आशंका होती है। इसके अलावा इस मौसम में सभी को पूरे कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, ये एक रेनी सीजन, पोस्ट रेनी सीजन जब होता है तो इसके कारण से कुछ बीमारियां बढ़ती हैं। हमेशा कुछ बदलाव आता है। कुछ जो कहते हैं कि जल जनित बीमारियां होती हैं, वाटर से इस तरह की। कुछ दूसरी बीमारियां होती हैं कि जो सीजनल की वजह से वायरल बुखार होता है, और कुछ इसी के मच्छर के इस तरह जनित जो बीमारियां होती हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया, इनके केसेज बढ़ते हैं। और डेफिनेटली इस टाइम पे आउटडोर थोड़ा हमारा बढ़ा हुआ है। करीब 15%, 10-15% ओपीडी हमारा बढ़ा हुआ है। आईपीडी हमारा अच्छा चल रहा है, अभी 10-15% आईपीडी है। कुछ वार्डों मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स के अंदर हमारी डबलिंग करनी पड़ रही है। परंतु ज़्यादातर वायरल फीवर के बुखार के मरीज होते हैं। इन्हीं में से ज़्यादा कुछ वही डेंगू भी एक वायरल बुखार ही होता है, तो कुछ डेंगू के मरीज भी कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं। कुछ वैसे वायरल फीवर के पेशेंट होते हैं जो सर्दी जुकाम निमोनिया के पेशेंट होते हैं। परंतु ये जरूर मैं कहना चाहूँगा, हमने ओपीडी के अंदर भी हमने गाइडलाइन दे रखी है कि जब तक ओपीडी का समय है तब तक ओपीडी में जो पेशेंट आया, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसको देख करके ही जाना है। वार्डों के अंदर जरूर हमारे पास कुछ समस्या होती है एडमिशन डे वाले दिन, क्योंकि एक वार्ड में एक यूनिट के अंदर में यूजुअली 40 बेड ही निर्धारित हैं राज्य सरकार के नियमानुसार, और परंतु कई बार एक दिन के अंदर ही 40 मरीज भर्ती हो जाते हैं, तो कुछ को हमको फ्लोरिंग करना पड़ता है। और जैसे जैसे नेक्स्ट यूनिट डे का एडमिशन आता है वैसे अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट करते हैं। परंतु हमारा ओपीडी भी बढ़ा हुआ है और आईपीडी भी बढ़ा हुआ है। हमने हमारे लेवल पर सारी व्यवस्थाएँ मुस्तैद कर रखी हैं। देखिए, बचाव तो बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं। घरों के अंदर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बीमारियों से बचाव के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार अपने लेवल पे कार्य करती है,
परंतु अपन को अपने घर में बचाव के लिए खुद को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फुल बाजू के कपड़े पहने, अनवांटेड घास पे या बाकी इस तरीके की वॉक नहीं करें। छत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे, कई बार इवन कप है, ग्लास है, टायर है, ऐसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। कूलर से इसमें पानी भरा रहता है, इनको खाली करके उसको साफ कर लें। इसको कहीं पे भी कलेक्टेड वाटर नहीं रहना चाहिए। जहाँ भी कलेक्टेड वाटर होता है वहीं पे मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस होता है। तो मेरी आमजन से यही दरख्वास्त होगी कि अपने आप को बचाएं, अपना खुद भी ख्याल रखें। राज्य सरकार अपने लेवल पे करती है, परंतु जब तक हम साथ नहीं देंगे राज्य सरकार का, तब तक थोड़ी दिक्कतें होती हैं। उदयपुर की अंबा माता थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हिस्ट्री शीटर मंजूर शाह को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी हिस्ट्री शीटर से गहनता से पूछताछ की गई तो सामने आया कि यह पिस्तौल और जिंदा कारतूस चित्तौड़गढ़ जिले के रहने वाले सिकंदर खान से 25,000 रुपए में खरीदे हैं। इसके खिलाफ शहर के विभिन्न थाने में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, धमकी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, आर्म्स एक्ट, जुआ, IT एक्ट में कुल 21 मुकदमे दर्ज है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना ने बुधवार को डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और सरदार पटेल के अपमान को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली थाना क्षेत्र में जुलूस के दौरान कुछ युवकों द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर जूते व चप्पल की माला पहनाकर अपमान करने पर नाराजगी जताई। पटेल समाज ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की है। समाज के महेंद्र डांगी ने कहा कि पूर्व में मध्य प्रदेश के उज्जैन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर से गिराने व उनका अपमान करने की घटना के बाद अब फिर से सरदार पटेल का अपमान हुआ है, लेकिन सरदार पटेल का अब समाज अपमान स्वीकार नहीं करेगा। घटना में लिप्त आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना राजस्थान ने आंदोलन की राह पर जाने की चेतावनी दी है। सेना के प्रदेश अध्यक्ष कवि सुनील पटेल नेजपुर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली थाना अंतर्गत नवाबगंज में राष्ट्र के नायक सरदार पटेल का यह अपमान देश का अपमान है। पूरा पटेल पाटीदार डांगी समाज इस घटना की कड़ी निंदा करता है। पटेल समाज ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह से बात कर सरदार पटेल का अपमान करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने की चर्चा करे और कड़ी कार्यवाही की जाए। सलूमर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल के निर्देश पर निर्वाचन व्यय निगरानी प्रकोष्ठ प्रभारी KP सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रशिक्षण आयोजित हुआ। जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में आयोजित हुए प्रशिक्षण में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचित व्यय के अनुमोदित दरों, व्यय संधारण सहित कई प्रकार की जानकारियां दी गई। इसमें आदर्श आचार संहिता की पालना करने, रैली सभाओं के लिए अनुमति प्रक्रिया को अपनाने, होम वोटिंग की जानकारी के साथ ही मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से विज्ञापन अधिप्रमाण के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आदिगौड़ ब्राह्मण वरिष्ठ जन द्वारा वृक्षारोपण किया गया। संघ के कन्हैयालाल शर्मा ने बताया, संघ के सदस्यों ने वृक्षारोपण करके उनके संरक्षण की शपथ ली। संघ के सदस्यों द्वारा उनके आसपास के व उनके अन्य के द्वारा लगाए गए सभी वृक्षों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी उठाई गई है। इस अवसर पर कवि प्रेम कुमार शर्मा ने कहा कि हम अपनी उम्र के पतझड़ की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी की हरियाली को सहज कर जाएंगे। कार्यक्रम में आदिगौड़ ब्राह्मण पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गौड़, पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक शिवजी गौड़, शिक्षाविद डॉक्टर अश्विनी गौड़, शांतिलाल शर्मा, यदुनंदन गौड़, दुर्गा शंकर गौड़, बद्रीनारायण गौड़, द्रुपद गौड़, रमेश चंद्र शर्मा, कोमल गौड़, दिनेश चंद्र गौड़, ललित मोहन गौड़, महिपाल गौड़, तुलजा शंकर गौड़ सहित कई सदस्य उपस्थित थे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के कोट चौराहे पर फिल्मी स्टाइल में हुआ हंगामा। राजसमंद से शादी के लिए पहुंचे लड़के लड़की के साथ हुई बदसलूकी। मामला पहुंचा भोपालपुरा थाने में।
उदयपुर में बारिश का दौर धीमा पड़ने के बाद मौसमी बीमारियों के मरीजों की बड़ी संख्या। एमबी हॉस्पिटल में ओपीडी आईपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद चिकित्सकों ने जारी की एडवाइजरी। ममता थाना पुलिस की कार्यवाही, अवैध पिस्तौल व जिंदा कारतूस के साथ एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।